ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 32वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। आज इस सर्ग में अपने जानेंगे ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना, कुश नाग की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा हो जाना। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे दशरथ पुत्र श्री राम, पूर्व काल में कुश नाम से एक प्रसिद्ध महातपस्वी राजा हुआ करते थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका हर व्रत और संकल्प बिना किसी कलेश या कठिनाई के पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता थे, सत्पुरुषों का आदर करने वाले थे और खूब महान थे। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए थे जो बिल्कुल उनके समान थे। उनके नाम थे कुशाम, कुशनाभ, असुर तरजस तथा वसु। ये सब के सब महान तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन 4 राजकुमारों ने अपने लिए अलग अलग नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं, और राजकुमार कुशनाभ ने महोदया नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असुर तरजस ने धर्मान्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं, विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चेत्यक। यह रमणीय नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसीलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। हे श्री राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। हे रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसके दोनों तटों पर सुंदर उपजाऊ खेत है, अतः यह मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। दशरथ पुत्र श्री राम धर्मात्मा राज श्री कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सारी की सारी रूपवती थी। धीरे धीरे युवा अवस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर वे सारी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से सुशोभित हुई वो कन्याएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मगन हो गई। उनके सभी अंग बड़े ही मनोहर थे। इस धरती पर उनके रूप और सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। वे बाग में आकर बादलों की ओट में कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे कहा कि हे सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या तुम सब मेरी पत्नी बनोगी? अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। मानव जीवन में जवानी कभी भी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर
तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायासी महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर कहने लगी कि हे सुरश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सारी बहनें आपके अनुपम प्रभाव को जानती हैं, फिर भी हमारा आपके प्रति कोई अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? हे देव, हम सब के सब राजश्री कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको श्राप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। हे दुर्मते, वह समय कभी न आवे जब हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम सब पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है। वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। हमारे पिताजी हमें जिसके हाथों में सौंप देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे और उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उन सब के भीतर प्रवेश किया और सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे सारी कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई, तो वे भय से व्याकुल हो उठे। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करते समय वे लज्जित हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में देख राजा कुशनाभ घबरा गए और वो कहने लगे कि हे पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बनाया है जिससे तुम इस तरह तड़प रही हो? फिर भी बोलकर कुछ नहीं बता रही हो। तुम मुझे बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हारी यह हालत कर दी है। ऐसा कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और अपनी पुत्रियों के मुंह से उत्तर सुनने के लिए एकाग्र होकर बैठ गए। इसके बाद राजा कुशनाभ की पुत्रियों ने क्या बताया, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सरक के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।